नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन रिबातिल खैल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत वाजिबुल एहतराम चीफ गेस्ट प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज ईसा खैल जनाब वसीम अकरम साहब, नहायत वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ईसा खैल प्रोफेसर सैयद अमीन साहब, जुमला मीडिया नुमाइंदगान, जुमला मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, जुमला साथिज़े कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई दिनों की बात है कि चूँकि हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाहिर महमूद साहब के साथ और भाई रिजवान साहब, हम तीनों लोग रोज़ाना की बुनियाद पे इकट्ठे बैठते हैं, तो अक्सर हमारी चूँकि शोबा एक ही है तो एक ही डिस्कशन होती थी कि ये एक ही बात है जिस पर हम तीनों मुत्तफ़िक हैं कि कौम की तरक्की का रास्ता तालीम से ही होकर जाता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है म्यारी तालीम के अलावा। तो मैं अक्सर ये कहता होता था ज़ाहिर भाई से कि ईसा खैल को जदीद तकाज़ों के मुताबिक एक म्यारी तालीमी इदारे की इंतहाई ज़रूरत है। मेरे वहमो गुमान में ये नहीं था कि ये स्टेप लेंगे, वैसे हम बात करते होते थे, लेकिन वो जैसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था ना, और अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि हमारी सिर्फ बातें हैं, सैयद काम करता है। तो हम बातें करते रहे और ज़ाहिर महमूद साहब ने हमें बताए बगैर ये BLS जैसा इतना शानदार सिस्टम खड़ा कर दिया है, जिस पर ये शानदार खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं आपके ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अपने बच्चों को यहां दाखिल करें, नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप इस ख्याल में रहते हैं, जैसे बिरादरम रफीक साहब कह रहे थे, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझते हैं। आप चक्कर लगाएं, आप देखें, आप सर्च करें, फिर रिसर्च करें, बार बार देखें, बार बार देखें, म्यार देखें, डिसिप्लिन देखें, तरबियत देखें, तवज्जो देखें, सब कुछ देखें। और अगर आपको ईसा खैल में BLS से बेहतर, हालांकि शुरू नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मैं इनके साथ बैठता हूं, BLS से बेहतर अगर कोई तालीमी इदारा नजर आता है, आप बच्चे को वहां दाखिल करा दीजिएगा। लेकिन मेरा यह दावा है कि आपको BLS से बेहतर कोई तालीमी इदारा नजर नहीं आएगा। मैं ज़ाहिर साहब के लिए, मकबूल साहब के लिए सिर्फ एक शेर कहना चाहूंगा कि देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। ये कारोबार से ज्यादा खिदमत है और इसी खिदमत के जज्बे से इन्होंने आगे बढ़ा है। रफीक साहब मुझे मेरे बारे में बहुत हुस्न ज़न का मुज़ाहरा कर रहे थे। मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा ईसा खैल कॉलेज की जो तामीर और तरक्की है, इसमें पहला क्रेडिट हमारे प्रिंसिपल साहब का है, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर नज़र बिलाल खान साहब मौजूद हैं, इनका है। और यही सामीन में जिसका क्रेडिट है उसे देना चाहिए। यही सामीन में चंद एक बंदे बैठे हैं, मुजीबुर रहमान खान साहब हैं, वसीम शाकिर साहब हैं, असमतुल्ला साहब हैं। ये वो टीम है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो जिम्मेदारियां भी उठाई हुई हैं जो मैंने उन्हें कही हैं, और वो भी उठाई हुई हैं जो नहीं कही। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए। ये काम का ये आखिरी बात मेरी सुन लीजिएगा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं तो तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे दारा। तुझे आबा से अपने को निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। हमारे खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, एक इतनी बड़ी साजिश है जिसका हमें आज तक इदराक नहीं है।
वो साजिश क्या है कि हमने तालीम को दो हिस्सों में तकसीम किया। शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश है। 150 साल से हमारे ज़हनों में ये बात ठोसी जा रही है कि तालीम दो हिस्सों में, एक दीनी तालीम है, एक दुनियावी तालीम है। बिल्कुल गलत तकसीम है। शरीयत में कहीं तालीम की, इल्म की दीनी और दुनियावी तकसीम है ही नहीं। हर वो इल्म जो आपका हाथ पकड़ के आपको हिदायत के रास्ते पे, अल्लाह के कुर्ब के रास्ते पे, आपको हलाल कमाने के रास्ते पे लगा देता है, वो दीनी इल्म है, चाहे आपने जहां बैठ के हासिल किया। हर वो इल्म, जरूरी नहीं कि वो मदरसे में बैठ के हासिल किया जाए, जरूरी नहीं कि मस्जिद में बैठ के हासिल किया जाए। हर वो इल्म जो आपको खुद ही सिखाता है, खुददारी सिखाता है, गैरत सिखाता है, देना सिखाता है, लेने से रोकता है, आपको सखी बनाता है, आपको लोगों की तरबियत की तरफ मुतवज्जे करता है, वो दीनी इल्म है, चाहे जहां बैठ के आपने हासिल किया। लिहाजा ये तो एक तो ज़हन से ये निकाल देना चाहिए कि ये जो स्कूल हैं, ये जो कॉलेजेस हैं, ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, ये दीनी इल्म दे रहे हैं और बाकी जो है वो दुनियावी इल्म, ये दुनियावी इल्म है और बाकी दीनी इल्म दे रहे हैं। ये अजीबो गरीब सी बात है। कहीं भी कोई एक हदीस ऐसी नहीं दिखाई जा सकती जिसमें यह कहा गया हो कि दीनी इल्म की फजीलत है और दुनियावी इल्म की फजीलत नहीं है। कोई एक हदीस इल्म की फजीलत आप देखिए ना, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। उसमें यह तो कहीं नहीं आया कि क्या चीज पढ़ी और क्या चीज ना पढ़ी, कहीं भी कोई ऐसी तफसील नहीं है। पढ़िए, क्योंकि तरक्की का एक ही रास्ता है जो तालीम है। वो किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है ना, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, आगाज ही जिस कौम का इकरा से हुआ है। कौम की इब्तिदा पढ़ने से हो रही है और हम तालीम और तरक्की, क्योंकि हम इस बात पर झगड़ रहे हैं आज भी कि ये फलां चीज जो है ये दीनी तालीम है, इसका सवाब है, फलां चीज जो है ये दुनियावी तालीम है, इसका सवाब नहीं है। भाई मैं एक दीन का तालिब इल्म हूं, मैं आपको ये कहता हूं, आप किसी भी इदारे में बैठकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करें, आप किसी इदारे में बैठकर डिजिटल स्किल्स पे काम करें, जैसे BLS करा रहा है आपको, आप किसी भी इदारे में बैठकर किसी भी जदीद इल्म पर काम करें, आप दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं, ये आपको अल्लाह के करीब कर देगा। आप देखिए ना, कुरान क्या कहता है, वाइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन रिबातिल खैल, जितनी तुम्हारी ताकत है अपने घोड़े तैयार रखो। हम अभी तक बैठे हैं उन्हीं चीजों को लेकर जो हमारे बाप दादा से 100 साल पहले से चली आ रही थी। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन मौका है आपके लिए, हमारे लिए, कि हम बच्चों को तालीम के साथ साथ स्किल सिखाएं, तालीम के साथ साथ महारतें सिखाएं। BLS आपके लिए है, ये आपका ही है। अगर आपको यहाँ पे मेयार नजर आता है तो जरूर आइए, क्योंकि हमें तकाज़ों के मुताबिक नहीं चलना, हमें जमाने के तकाज़ों से आगे चलना है। ये अक्सर हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं जी जमाने के तकाज़ों के मुताबिक चले, मुताबिक चलने का वक्त गुजर गया है। हम इतने पीछे रह गए हैं कि अब हमें इतनी दौड़ लगानी है कि हमें जमाने के तकाज़ों से आगे चलना होगा, और ये हिम्मत करने से होगा, ये इसी तरह जुर्रत करने से होगा, ये इसी तरह मोटिवेशन से होगा। अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर पर मैं बात खत्म करूंगा कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद, वमा अलैहि इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह।